Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunya. In the previous video of HSAB, we had already discussed about some important questions regarding applications of HSAB principle. Now in this video, we'll discuss about some remaining questions regarding HSAB principle and also discuss about limitations of HSAB principle. And finally, this is the last video for HSAB principle, HSAB concept. This is the last video. ये जो वीडियो है यहाँ पे आपका HSAB जो प्रिंसिपल HSAB कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम इसे खत्म कर लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर HSAB. ठीक है, HSAB यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा. मैंने बोला था 9 to 10 वीडियोस में मैं कंप्लीट करा दूंगी, तो ये 9th वीडियो है जिसमें आपका HSAB कंप्लीट होने वाला है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मैंने ये कंप्लीट कराया है बिकॉज ये क्वेश्चंस है, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप चाहे कितना भी पढ़ के जाए एप्लीकेशंस वगैरह, आप क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं लगा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा यहाँ से वैरी करता है क्वेश्चन को अप्रोच करना इन कंपेयर टू एप्लीकेशंस. ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे, देन मैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन करके रखे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिमिटेशंस की यदि बात करें तो उससे पहले एक बार HSAB प्रिंसिपल क्या है उस चीज पे एक बार फिर से थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि HSAB प्रिंसिपल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं. HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही चीज हमने यहाँ तक अभी तक की है, यहाँ एक ही चीज हमने की है. देखिए, जो सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट था उसे एक बार के लिए आप अलग छोड़ दीजिए. ठीक है, सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है उसे आप HSAB से अलग छोड़िए. बाकी यदि हम चले HSAB में तो HSAB में हमने एक ही चीज पढ़ी है, हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर स्टेबल और आर फेवरेबल इंटरेक्शंस, और सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन एंड हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर अनफेवरेबल इंटरेक्शन. सिर्फ यहीं तक कंप्लीट हो जाता है आपका HSAB प्रिंसिपल. बट HSAB प्रिंसिपल की लिमिटेशंस हमको हमें देखनी है. इसके एप्लीकेशंस हमने देखे. नेचर में भी जो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है. नेचर में जो ऑर्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहे होते हैं. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिन्हें HSAB एक्सप्लेन कर रहा होता है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें HSAB एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें HSAB एक्सप्लेन नहीं करता. तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ से, द प्राइम लिमिटेशन ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज द वाइडली जनरल एंड हैज नो एनी डायरेक्ट क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ बेस स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यदि हम HSAB प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो बेस स्ट्रेंथ होती है यानी कि जो क्षार सामर्थ्य होती है उसके बारे में कोई भी क्वांटिटेटिव स्केल है या भी हम बोलें कि कोई भी मात्रात्मक पैमाना है वो अवेलेबल नहीं कराता. ठीक है, कोई भी मात्रात्मक पैमाना है वो यहाँ से अवेलेबल नहीं कराता कि कोई भी बेस है वो कितना ज्यादा हार्ड है या फिर कितना ज्यादा सॉफ्ट है. यानी कि जो क्वांटिटेटिव जो स्केल है उसे ये नहीं बताता है. ठीक है, ये सबसे बिग लिमिटेशन है, सबसे लार्ज, सबसे हम बोल सकते हैं कि सबसे वाइड लिमिटेशन है ये HSAB का, कि ये जो क्वांटिटेटिव स्केल है वो प्रोवाइड नहीं कराता अबाउट द बेस स्ट्रेंथ. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, द इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ आर नॉट अकाउंटेड. ठीक है, द इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ यानी कि देखिए हमने ये चीज पहले से देखी हुई है कि कोई भी कंपाउंड है वो एसिड होता है या फिर बेस होता है. ठीक है, कोई भी स्पीशीज है वो एसिड होती है या फिर बेस होती है, वो पहले से होती है. ठीक है, वो पहले से होती है. लेकिन HSAB के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई किसी के कांटेक्ट में जाता है तो उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज कर जाती है, जो कि हमने सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट में देखा था. अब यहाँ से क्या होता है कि कोई भी जो पहले से, हम बात किसकी कर रहे हैं, इनहेरेंट की, यानी कि जो पहले से कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उस चीज को HSAB एक्सप्लेन नहीं करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने देखा है OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव आयंस बोथ आर हार्ड. ठीक है, OH नेगेटिव और F नेगेटिव है. ठीक है, हाइड्रोक्सिल और फ्लोराइड दोनों ही हार्ड होते हैं. ठीक है, दोनों ही हार्ड होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेयर OH नेगेटिव इज नियरली 10 to the power 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन F नेगेटिव. और इन दोनों में से जो OH नेगेटिव और F नेगेटिव में से जो OH नेगेटिव हो वो 10 to the power 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, यानी कि 10 to the power 13 टाइम्स इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू F नेगेटिव. बट ये चीजें तो नहीं बताता ना, ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या फिर हम बोले क्वांटिटेटिव स्केल है, वो तो प्रोवाइड ही नहीं कराता. ठीक है, देन यहाँ से क्या होगा, बेस देन F नेगेटिव एंड कोरिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ इज येट टू बी डेवलप्ड. ठीक है, अभी तक भी जो कोरिलेशन है हार्डनेस का और जो इनहेरेंट हार्डनेस एंड जो इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ है उसका कोरिलेशन है ये नहीं बताता. ठीक है, इसने ये बोल दिया कि दोनों ही हार्ड है. ठीक है, इसने ये बोल दिया कि दोनों ही हार्ड है, लेकिन कौन सा ज्यादा हार्ड है, कौन सा पहले से हार्ड है, उस चीज के बारे में ये कोई भी एक्सप्लेनेशन है ये नहीं देता है HSAB प्रिंसिपल. HSAB प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना बता दिया कि जो साइज ऑफ एटम है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन सब के बेसिस पे बता दिया कि ये हार्ड है,
लेकिन एक्चुअल में यदि हम देखें तो OH नेगेटिव वो 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेयर टू F नेगेटिव, बट HSAB कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल द रिएक्शन CH3 पॉजिटिव H2, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। H2 वो यहाँ से ब्रेक कैसे होगा, H पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव में ब्रेक होना चाहिए एंड H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, CH4 की फॉर्मेशन करेगा एंड H पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा। CH3 की यदि हम बात करें, CH3 पॉजिटिव कैसा स्पीसीज है, यहाँ से सॉफ्ट स्पीसीज है, ठीक है। सॉफ्ट स्पीसीज के साथ में H नेगेटिव ये भी सॉफ्ट होता है, H पॉजिटिव है वो हार्ड स्पीसीज होता है एंड H नेगेटिव वो सॉफ्ट स्पीसीज होता है। ये चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये H नेगेटिव सॉफ्ट स्पीसीज के साथ में यहाँ से इंटरेक्शन करके सॉफ्ट इंटरेक्शन से बना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से स्टेबल होना चाहिए, बट ये वाली रिएक्शन है ये होती ही नहीं है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होती नहीं है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल एंट्रोपिकल चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंजेस होते हैं, सो दैट यहाँ से CH3 पॉजिटिव H नेगेटिव की रिएक्शन जो CH4 अकॉर्डिंग टू HSAB होनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ सॉफ्ट इंटरेक्शन अकर्स, जो कि नहीं होती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता HSAB कि क्यों ये रिएक्शन नहीं हो रही है। HSAB नहीं बताता कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ से क्या हो सकता है कि जब भी हम HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्पीसीज का कोई भी रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसी भी प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें उन्हें एसिड एंड बेस में डिवाइड करना होता है। अब ये चीज तो हमें कब पता होगी, जब पहले से रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तभी हम पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हमने ली हैं, जो स्पीसीज हमने ली हैं, वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो बिना एसिड्स एंड बेसिस में डिवाइड किए हुए हम यहाँ से कोई भी प्रोसेस है उसका कुछ भी आइडिया नहीं दे सकते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल, जो कि आपको करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो ये आपको 3 लिमिटेशंस है, ये लिख देनी है। 3 लिमिटेशंस है, ये आपको 2 नंबर दिला सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम मूव करते हैं ऑन द क्वेश्चंस। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं यहाँ से क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है वो हम 3rd नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते चलेंगे। कौन सा सिम्बायोसिस से रिलेटेड होगा, कौन सा HSAB प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा, मैं सारी चीजें आपको साथ साथ में बताती चलूंगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3rd से हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट फिर हम नीचे से मिटाते हुए ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। तो प्रिंसिपल की जो HSAB प्रिंसिपल की जो लिमिटेशंस है वो आपको क्लियर होनी चाहिए एंड काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे भी याद कर रहे हो, रट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखनी है बस, उसके बाद ये आपको कभी काम नहीं आने वाली। देखो जो चीजें आपको काम आने वाली होती है उन्हें मैं पहले ही बता देती हूँ, जो नहीं काम आने वाली है वो पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आपको HSAB की प्रिंसिपल की जो लिमिटेशंस वो लाइफ टाइम याद रखनी है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे लो आपको कभी काम नहीं आएंगे। तो आप रट के याद रखो, कैसे भी रखो, एक बार के लिए आपको 2 नंबर चाहिए तो आपको रटनी भी पड़ेंगी। यदि आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, रटनी है रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको याद करनी है, ठीक है। समझने वाली चीजें होती हैं, वो भी मैं बता देती हूँ कि क्या चीज आपको समझ के करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो रटने के ही होते हैं, आपको रटने ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉरिलेशन, कुछ कहीं से एजेंडा वो मैच नहीं हो रहा होता, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा होता है। तो इनऑर्गेनिक में आपको आधे से ज्यादा चीजें वो रटनी ही पड़ेंगी। अब है तो है, ठीक है, उस चीज के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है तो है, बस बोल दिया है तो मान लो चुपचाप से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं। 2 कॉम्प्लेक्सेस में सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो हमने लिया है रोडियम NH3 का होल 5 SCN। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, हमने 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए, दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिमिलर कहाँ से, RH NH3 का होल 5 RH NH3 का होल 5, ठीक है, +2 दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ तक सिमिलर है। नाउ यहाँ से जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे NCS है एंड यहाँ पे SCN है। तो हम दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ से राइट डाउन कर लेंगे, उसके बेसिस पे फिर हम आगे का एक्सप्लेनेशन वो करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार के लिए रीड कर लेते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स आयन वाई। ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये इस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, रीजन हमें बताना है। तो ये अगेन किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है HSAB प्रिंसिपल का। तो साथ में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें राइट डाउन कर लेनी है। RH NH3 का होल 5 SCN2+. This one is first complex. Second complex is RH NH3 का होल 5। देखिए जहां पे जो जितना मटेरियल सिमिलर है वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो जो डिफरेंट है उसी से आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट पे हम मूव करते हैं। RH दोनों में ही RH है, उसको आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि
आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज फाइंड आउट करनी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसकी कंपेयर में ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, इतना जो चीजें हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम है, तो हम जो डिफरेंट थिंग है यहाँ पे उस पर मूव कर लें, क्योंकि जो सेम चीज है, जो चीज सेम है वो तो यहाँ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले। तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे क्या है SCN निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है SCN निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है NCS निगेटिव है। यहाँ पे क्या है NCS निगेटिव है। SCN निगेटिव की यदि हम बात करें तो ये कौन सा होता है, सॉफ्ट बेस होता है, बिकॉज यहाँ पे डोनर एटम कौन है, सल्फर एटम है। ठीक है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, सल्फर एटम। सल्फर एटम इज लार्जेस्ट, सल्फर एटम हैज लार्जर साइज। ठीक है, एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट बेस होता है। यहीं पे ये जो वाला जो है नाइट्रोजन है, ये डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो यहाँ से नाइट्रोजन डोनर एटम है, हार्ड है, तो ये बेस कौन सा होगा, हार्ड बेस होगा। ठीक है, ये बेस कौन सा होगा, हार्ड बेस होगा। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो रोडियम है, रोडियम है वो कौन सा होता है आपका, सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। रीजन क्योंकि ये हैवी ट्रांजिशन मेटल है, हैवी ट्रांजिशन मेटल है, तो रोडियम है वो यहाँ से क्या होगा, रोडियम +3 है वो यहाँ से क्या होता है कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, रोडियम है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो रोडियम है वो दोनों में ही सॉफ्ट है। ऊपर वाले में यदि हम बात करें तो क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ऊपर वाले में कौन सा इंटरेक्शन होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल इतनी चीज हमें पता होती है कि कहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, कहाँ पे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है। एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो किस टाइप से स्टेबिलिटी को यहाँ पे स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, एंड जो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है वो किस टाइप से स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो तो स्टेबल होता है, और जहां पे सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है वो कौन सा होता है, अनस्टेबल होता है। तो दिस वन इज स्टेबल एंड दिस वन इज अनस्टेबल। सिंपल सी पॉइंट है, समझ आ गया होगा आई थिंक। इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन की यदि हम बात करें तो क्या होगा, इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट मेटल या फिर सॉफ्ट एसिड RH+3, सॉफ्ट एसिड RH+3 is combined with soft base SCN negative, so that because of soft interaction, चलिए दूसरे का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से, वन सेकंड, हेलो, हाँ जी निधि बोल रही हूँ। सॉरी रॉन्ग नंबर है। SCN नेगेटिव देखिए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का यदि हम देखें यहाँ से तो क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का हो गया कि यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड कॉम्प्लेक्स पे हम मूव करते हैं, वेयर एज इन सेकंड कॉम्प्लेक्स there is the combination of soft acid RH+3 and hard base NCS negative, so that according to HSAB principle, or according to HSAB concept, soft interaction according to HSAB principle, the complex formed by soft interaction
soft interaction are stable while the complexes formed by soft hard interaction are unstable. That's why complex first is more stable than complex second. और आपको ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये ही लिख देने हैं यहाँ पे। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन आपके थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपल सा देखिए, पहले जो डिफरेंट थिंग्स है ना आप उसको फोकस कीजिए क्योंकि आंसर आपको वहीं से मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे राइट डाउन करना है, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिफरेंट थिंग्स है इसके बारे में लिख देना है। सबसे यदि आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो RH+3 है वो क्या है, यहाँ से सॉफ्ट है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो RH+3 है वो कौन सा है, सॉफ्ट है। यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट इंटरेक्शन, यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। सबसे पहले आपको ये लिखना होता है। उसके बाद थ्योरी में यदि आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है देन एग्जामिनर का इतना फोकस नहीं होता यदि आपने पहले ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो अप्रोच है, क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपने कितना एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यदि आपने पहले ये चीजें लिख दी तो उसके बाद आपका जो एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे हो उस पर किसी का फोकस नहीं होता। ठीक है, आपको मार्क्स हम वो इसी के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं सेकंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ से डिस्कस कराती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से HSAB प्रिंसिपल का नहीं है, वो है यहाँ से आपका सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये सिम्बायोसिस का एप्लीकेशन है, नॉट अबाउट HSAB। फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज ये हमारा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिम्बायोसिस का है, ना कि HSAB प्रिंसिपल का। लेकिन क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसे देना है अगेन बता दी। तो देखिए सबसे पहले BF3 इज एन हार्ड एसिड वाइल BH3 इज एन सॉफ्ट एसिड वाइल। तो अब ये सिम्बायोसिस का क्वेश्चन कैसे पता लगाओगे। देखिए सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा है, वो दोनों में सेम है। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो यहाँ से दोनों में सेम होता है, कौन है, बोरॉन है। एंड बोरॉन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन बॉर्डर लाइन एसिड। ठीक है, ये कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन एसिड होता है। अब इसका जो सराउंडिंग है वो यहाँ से डिसाइड कर रहा है कि ये सॉफ्ट होगा या फिर हार्ड होगा। इसका जो सराउंडिंग है यानी कि इसके जो चारों ओर लगे हुए एटम्स हैं या फिर जो बेसिस हैं वो यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि जो बनने वाली स्पीसीज है वो सॉफ्ट होगी या फिर हार्ड होगी। और ये चीज हमने सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट में देखी थी कि हम किसी भी सेंटर की सॉफ्टनेस या फिर हार्डनेस को चेंज कर सकते हैं ऑन द चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ सेंटर। ठीक है, यदि हम उस सेंटर के सराउंडिंग को चेंज कर दें तो उसकी सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस को चेंज किया जा सकता है। दिस इज द सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट। अब हमें यहाँ से देखना है अबाउट द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो आपको अगेन वही कैसे लिख लेना है। यदि हम बात करें BF3 की, ठीक है, एंड BH3 की, हमें अगेन वही दो चीजें लिख लेनी है। तो यहाँ पे BF3 क्या है, BF3 में B+3 बॉर्डर लाइन एसिड, और ये चीजें आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। अगेन यहाँ पे भी सिमिलर थिंग है, B+3 बॉर्डर लाइन एसिड। ठीक है, क्लियर है इतना। अब जो चेंज पार्ट है उस पर चलते हैं। चेंज यहाँ पे कौन है, F नेगेटिव, यहाँ पे कौन है, F नेगेटिव है, यहाँ पे कौन है, H नेगेटिव है। F नेगेटिव हार्ड बेस, ठीक है, F नेगेटिव हार्ड बेस, H नेगेटिव सॉफ्ट बेस। एंड जो बॉर्डर लाइन बेसिस, जो बॉर्डर लाइन एसिड्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है कि उनके साथ में यदि आपने हार्ड जोड़ दिया तो वो पूरे के पूरे हार्ड हो जाएंगे, यदि आपने सॉफ्ट जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सा यहाँ पे कुछ होता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है आपको, B+3 इज एन बॉर्डर लाइन एसिड, and according to symbiosis concept, hardness and softness
hardness and softness of any species is depends upon the surrounding of center atom and hardness and softness can be changed by change in ligands on the central atom, ठीक है. So when B plus 3 is combined with hard base F negative, then its nature would be hard, while when B plus 3 is combined with soft base H negative. अगेन बता रही हूँ, सॉफ्ट H नेगेटिव सॉफ्ट बेस होता है, H पॉजिटिव वो हार्ड एसिड होता है. H पॉजिटिव हार्ड एसिड, H नेगेटिव सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है. कंबाइंड विद सॉफ्ट बेस H नेगेटिव, देन its nature would be soft. ठीक है. That's why BF3 is an hard acid and BS3 is an soft acid according to symbiosis concept. ये होता है यहाँ से आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर. आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि B+3 है वो आपका बॉर्डर लाइन होता है. उस पर आप जैसा आप सराउंडिंग जोड़ोगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर है वो हो जाएगा. B+3 है वो एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसे आप जैसे इन्वायरमेंट में रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही उसके जो माइंड सेट है वो हो जाना है. यदि आप उसे मतलब जैसे बहुत ही गंदे से माहौल में रखते हो तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा. एंड यदि आप उसे बहुत ही स्मूथ इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है. तो B+3 इज लाइक एन न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है. इसे आप जैसी परवरिश देना चाहोगे इसकी वैसी परवरिश हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, ठीक है. तो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, ना कि सेंट्रल एटम पे व्हेन इट इज बॉर्डर लाइन, ठीक है. तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर. एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ. हो गया. देखिए अगेन इफ वी मूव ऑन, सबसे पहले तो मैं इसे हटा देती हूँ बिकॉज सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑलरेडी डन है. इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है CO+2 इज एंड बॉर्डर लाइन एसिड वाइल COCN5 3 नेगेटिव इज सॉफ्ट. वाई? अगेन ये किसका है, सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट का है, ठीक है. अगेन ये किसका है, सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. कैसे सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट इसे एक्सप्लेन करेगा, तो देखिए CO+2 है वो क्या है, एक बॉर्डर लाइन एसिड है. अगेन CN जो होता है, CN नेगेटिव होता है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है. तो किसी भी सेंटर पे यदि आप सॉफ्ट बेसिस जोड़ रहे हो, सॉफ्ट लिगेंड्स जोड़ रहे हो तो उसका क्या होगा, सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉफ्ट, ठीक है. तो सिंपल सा है यहाँ से. अगेन अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो आंसर है वो इसका कुछ इस टाइप से हो जाना है. आंसर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अगेन आपको वही क्या ले लेना है, COCN5 3 माइनस कॉम्प्लेक्स ले लेना है, ठीक है. तो यहाँ से CO+2 है वो क्या होता है, वो होता है बॉर्डर लाइन एसिड. देन यदि हम बात करें CN नेगेटिव की, CN नेगेटिव इज एन सॉफ्ट बेस,
इज एन सॉफ्ट बेस। तो अगेन हमें अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट, according to symbiosis concept, according to symbiosis concept, if any borderline, if any borderline center, if any borderline acid, if any borderline acid will interact with a soft ligand, then the complex formed would be soft, and in above complex CO plus 2, that is an borderline acid, is combined with soft base, Cn negative, so the complex CO CN5 3 minus is an soft complex, because softness and hardness of any complex can be changed by the change in ligands or by the change in surrounding एटम्स, ठीक है, या फिर सराउंडिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इनसे हम चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपका HSLB कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। 1 यूनिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटेड। और वैसे यदि हम देखें ओवरऑल तो 4 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं चैनल पे BSc फाइनल ईयर की, ठीक है। 4 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। रिमेनिंग बचती हैं आपकी 11 यूनिट्स जो कि हम करेंगे धीरे धीरे करके। फिजिकल है वो पूरी की पूरी पढ़ी है। इससे पहले एक बार के लिए हम 3 यूनिट्स हैं वो किसकी करेंगे, इनऑर्गेनिक की करेंगे। देन हम 3 यूनिट्स फिजिकल की करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उन पर हम चलेंगे। तो आपको साथ साथ में क्लियर कर लेना है। एंड यदि कोई भी क्वेरी रहती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ आपका HSLB कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।